गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि स्वतंत्रता क्या होती है और अलग अलग विद्वानों के द्वारा स्वतंत्रता के बारे में अलग अलग परिभाषा दी गई थी, अलग अलग डेफिनेशन दी गई थी। उनमें से कुछ का मानना था कि स्वतंत्रता से अभिप्राय होता है जिसमें कोई प्रतिबंध ना पाया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक ऐसे समाज में रहें जहाँ पर कोई प्रतिबंध ना हो। हम एक समाज में रहते हैं तो दूसरे व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी के ऊपर प्रतिबंध ना लगाया जाए तो ये समाज एक ऐसी अव्यवस्थाग्रस्त की ओर चला जाएगा जहाँ हर वक्त टकराव रहेगा। हर एक लोग दूसरे को मारने के लिए, पीटने के लिए, क्रोध में अपने आप को सर्वप्रिय दिखाने के लिए लड़ते रहेंगे। जो उसमें ताकतवर होगा वही हमेशा शासन व्यवस्था करता रहेगा। अतः स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमें कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज़्यादातर हम बहुत बार देखते हैं कि कई बार हमारे झगड़े होते हैं, चाहे वो हमारे ज़मीन के हों, चाहे हमारे वो पैसे के लिए हों, या हमारे किसी विशेष मुद्दे को लेकर झगड़े होते हों। तो उन झगड़ों में ज़्यादातर जीतने वाले व्यक्ति पावरफुल या शक्तिशाली लोग होते हैं। अगर उनके ऊपर नियम और रूल पाबंदियाँ ना लगाई जाएं तो ये हमेशा स्वतंत्रता का हनन करती है, क्योंकि दोनों व्यक्तियों को अधिकार होता है, दोनों व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार सुनिए, क्या कहा था उन्होंने। यदि हम विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा आदर्श समाज होना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन को एक उमंग भर दे, जो हमारे जीवन में एक उल्लासा भर दे। यह आदर्श समाज का है। लेकिन स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसमें बहुत सारे अर्थ होते हैं। हमारे देश की स्वतंत्रता की अवधारणा विकास की प्रक्रियाओं से गुजरती है। स्वतंत्रता से मेरा आशय एक ऐसे सर्वगणीय स्वतंत्रता से है। सर्वगणीय होता है जहाँ पर सभी प्रकार की क्रियाओं को शामिल किया गया हो, जो व्यक्ति और समाज की हों, अमीर और गरीब की हों, स्त्रियों और पुरुषों की ही, तथा तभी तथा सभी लोगों के सभी वर्गों की हों। इस स्वतंत्रता का मतलब न केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति, बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा, जातिगत अवरोधक और सामाजिक असमानताओं तथा सांप्रदायिकता और धार्मिक अविषमता का सर्वनाश हो। यह आदर्श व्यवहार कुशल पुरुष स्त्रियों को संपन्न सिरका लगा सकता है। केवल यही आदर्श आत्मा की भूख मिटा सकता है। ये भाषण दिया था 19 अक्टूबर 1929 को लाहौर में छात्र सम्मेलन में दिया गया था। अब हम देखते हैं कि जो हमने बात की थी कि हमारे पास हमारी स्वतंत्रता का प्रतिबंध होना और हमारे समाज में उनको हानि पहुंचाए बिना इस प्रकार के समाज में रखना ज़रूरी था। तो देखते हैं कि जैसे हमारे पास असहमति मुद्दे जिनको हम लड़ाई झगड़े करते हैं उनके बारे में या दूसरों को हानि पहुंचा देते हैं, उसके लिए हमें स्वतंत्रता की ज़रूरत होती है। इसलिए हर समाज को अहिंसा पर नियंत्रण और वाद विवाद के निपटारों के लिए कोई नया तरीका अपनाना जरूरी होता है। तब हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और दूसरों पर अपने विचार थोपने का प्रयास ना करें। तब तक अपनी आज़ादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंध के साथ रहने में सक्षम रह सकते हैं। जब तक हम अपने विचार दूसरों पर लादने की कोशिश नहीं करेंगे और हम कम से कम अपनी अक्षमता को इस प्रकार रखेंगे कि हमारे द्वारा जो स्वतंत्रता है वो दूसरों की स्वतंत्रता को भी बनाए रखें। आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में हमें अपने विचारों को बनाए रखने, जीने के अपने तरीके विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ होना चाहिए, ताकि उनका हम अच्छे से पालन कर सकें। लेकिन ऐसे समाज के निर्माण के लिए कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। कम से कम यह जरूरी है कि हम विचार, विश्वास और मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रबल आस्थाओं के लिए ज़रूरी है कि हम उन सब का विरोध करें जो हमारे विचारों को खारिज करते हैं या उनसे अलग राय रखते हैं। हम बहुत बार सोचते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने हमारे प्रति या हमारी स्वतंत्रता के प्रति कुछ बात कह दी है तो हम उनके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं कि हम ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हो जाता है। तो हम बहुत बार इनके लिए तैयार रहते हैं।
हमें कुछ विचार या जीवन शैली की अस्वीकृतियाँ या अवांछियाँ लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे कानून और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि एक समूह के विचारों को दूसरों पर आरोपित किए बिना आपसी अंतरों पर चर्चा और वाद विवाद हो सकें। बेहतर स्थिति में हम किसी के विचार से एक रूप हो जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए कानून के संरक्षण की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल यह पहचानने का है कि स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध आवश्यक है और औचित्यपूर्ण है और कौन सा नहीं है, कि हमारे समाज में ऐसा कौन सा प्रतिबंध लगाया जाए जो हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखे और उनको हानि ना पहुंचाए। कौन सी सत्ता औचित्यपूर्ण यह कह सकती है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, और क्या हमारे जीवन में कुछ क्षेत्र के ऐसे कार्य हैं जिसमें सभी बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त किया जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे समाज में हम जिस क्षेत्र में रहते हैं हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाए, जिसमें हम अपनी मनमर्जी से कार्य कर सकें या अपने द्वारा जो भी कार्य किया गया हो उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना लगाया गया हो। अब देखते हैं हम इसी के तहत कि जो हमें हमारे संविधान के अंदर या हमारी इन बातों के अंदर हमें जो हानि होती है तो वो हानि क्या है, किस प्रकार हमें वो हानि यहाँ सामना करना पड़ता है, हानि का सिद्धांत क्या है। हानि के सिद्धांत में इस सवाल का संतोषजनक जवाब देने के लिए हमें प्रतिबंध, सीमा आरोपित करने की सक्षमता और उनके परिणामों से जुड़े मुद्दों को देखना होगा। हमें एक और मुद्दे पर ध्यान देना होगा जिसे जॉन स्टार्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठाया था। राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श से हमें हानि का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि जो राजनीति में जो विमर्श बातें होती हैं या जो हमें प्रतिबंध दिए गए हैं उनसे हमें नुकसान होता है तो उसे हानि का सिद्धांत लाया गया था। अब हम इस शब्द को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि सिद्धांत हानि का है क्या। सिद्धांत यह है कि किसी भी कार्य की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करना इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्तियों के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। मिल ने यह महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा। मिल ने स्वयं संबंधन और परम संबंधन कार्यों में अंतर बताया। स्वयं संबंधन वो कार्य होते हैं जिनके प्रभाव केवल उन कार्यों के द्वारा करने वाले व्यक्तियों पर पड़ते हैं, मतलब जो व्यक्ति कार्य करता है उसका प्रभाव उसी के ऊपर पड़े, वो कहलाते हैं स्वयं संबंधन कार्य। जबकि पर संबंधन कार्य वो होते हैं जो कर्ता के अलावा बाकी समाज के ऊपर भी उसका असर पड़े। आज कार्य आप करते हैं लेकिन उसका इफेक्ट दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, आपके परिवार में खुशी है और आप पूरी रात उस खुशी को शो करने के लिए म्यूज़िक चलाते हैं और बहुत ज़्यादा आवाज़ में चलाते हैं, लेकिन इससे परेशानी समाज को भी होती है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। मील का तर्क है कि स्वयं संबंधन कार्यों और निर्णय के बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।